नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म के लोगों की घटती हुई जनसंख्या के बारे में। तो जब हम बात करते हैं सनातन धर्म के लोगों की घटती हुई जनसंख्या के बारे में, उससे पहले हम एक बार थोड़ा जनसंख्या के बारे में एक शॉर्ट में एक रिव्यू ले लेते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, 1940 में भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, पूरी दुनिया की जनसंख्या 100 करोड़ थी। उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग और जो प्रशासक वर्ग होता था, उसका रोना यही रहता था कि भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, संसाधन कम है, हम सबको कैसे पालन-पोषण करेंगे, खिलाएँगे वगैरह-वगैरह। आज जबकि पूरी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ और भारत की ही जनसंख्या 140 के आसपास जा रही है, 130 तो ऑफ़िशियली हो भी चुकी है। तब देखा जाए तो आज भी वही रोना है जो आज से लगभग 1940 में था पहले। तो एक बात तो कॉमन है, ये जो संसाधनों का रोना रोते हैं प्रशासक वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग, यही प्रशासक और यही बुद्धिजीवी वर्ग लोगों को सपना दिखाते हैं कि हम आपको चांद में सेटल कर देंगे, हम आपको मंगल में सेटल कर देंगे, हम दूसरे ग्रह में सेटल कर देंगे, हम पानी के अंदर सेटल कर देंगे, पानी के ऊपर सेटल कर देंगे। मतलब सपने तो ये बड़े-बड़े दिखाते हैं और जब करने की बारी आती है तो बोल देते हैं जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या इनके लिए आमतौर पे एक बहाना है, इससे हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। अगर संसाधन कम है तो बढ़ाना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपके पास पैसा है, जिसके लिए आम व्यक्ति आपको टैक्स देता है। पहली चीज़ हो गई कि जनसंख्या को लेकर के लोगों की क्या सोच होती है। अब बात करता हूँ जनसंख्या के बारे में कि एक आम आदमी का, ख़ास तौर पे अब क्योंकि मैं सनातनियों की बात करता हूँ, तो यहाँ सनातनियों की ही बात करूँगा। आम आदमी का जनसंख्या को लेकर के क्या सोचना होता है। तो एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर बता दूँ, कोई भी सनातनी जब अपनी फैमिली प्लानिंग करता है, मुझे 1, 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने हैं, तो उसका दुनियादारी से विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इससे कोई भी लेना-देना हो नहीं होता। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा-सीधा सा बात है, पहला फैक्टर आता है कि महँगाई बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादातर मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास और गरीब लोग भी होते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर एक ही बात मायने रखती है कि भैया पहली चीज़ तो सनातनी ये सोचते हैं मुझे एक बेटा चाहिए। कुछ लोगों को तो ये रहता कि अगर एक बेटा पैदा हो गया तो आगे दूसरी बेटी या बेटा पैदा भी नहीं करना है। कुछ लोग वहीं स्टॉप हो जाते। कुछ लोग का मूड रहता कि भाई कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। और कुछ लोग 2 से ज़्यादा जो लोग पैदा करते भी हैं, तो उसका 90% लोगों का रीज़न एक ही होता है कि बेटा पैदा नहीं हो रहा है, उसके लिए वो एक के बाद एक के बाद एक लड़की पैदा कर लेते हैं। हालाँकि पर्सनली कहूँ तो मैं ऐसे लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि कम से कम वो लड़की पैदा तो कर रहे हैं। वरना आप जानते हैं काफ़ी सारे सनातनी तो ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। पहले के ज़माने में दूध की बाल्टी में डुबो के मार दिया जाता था। उससे तो बेहतर है कम से कम लड़की पैदा तो कर रहे हैं, भले 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा कर रहे हैं। अब बात आती है, यहाँ मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा। अगर थ्योरिकल जाऊँ, दूसरों के पास में जाऊँ, तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हिंदुओं की आबादी घट रही है, हिंदुओं की आबादी बढ़ना चाहिए। क्लियर है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जब एक आदमी फैमिली प्लानिंग करता है तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं की आबादी घट रही है या बढ़ रही है। क्लियर बोल रहा हूँ, कोई भी ये सोच के फैमिली प्लानिंग नहीं करता कि हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है या घट रही है, तो मुझे हिंदुओं की आबादी बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये सोच करके कोई भी फैमिली प्लानिंग नहीं करता है। पहली चीज़ क्लियर हो जाती है। भले वो भाषण में लोगों के सामने कितना भी रोना रो दे, सोशल मीडिया में कितने भी पोस्ट कर दे, शेयर कर दे वगैरह-वगैरह, प्रैक्टिकल चीज़ यही है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है, फैमिली प्लानिंग करने से पहले लोग केवल ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास 4 रोटी है और उसे मुझे अपने 2-2 बच्चों में 2 रोटी बाँटनी है। अब बात ये आती है, ये जो 4 रोटी है, ये 10 लाख की भी हो सकती है और 10,000 की भी हो सकती है। सीधा-सा फंडा ये है कि कम से कम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा साधन
और ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा हर माँ बाप देना चाहता है, इसीलिए वो कम बच्चे प्लान करता। प्रैक्टिकल चीज़ ये है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है सनातनियों के कम बच्चे पैदा करने के। अब बात ये आती है कि अगर हम कम बच्चे पैदा करें तो हम ज़्यादा क्यों पैदा करें? तो ये मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं की आबादी घट रही है या बढ़ रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये तो नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई हिंदुओं की आबादी घट रही है तो आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर लो तो हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे बोलने से भी कोई पैदा करने वाला नहीं है, मुझे क्लियर मालूम है। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ इस वीडियो में। आगे मैं आता हूँ कि हमारे पास 2 विकल्प आते हैं, एक बड़ा परिवार और एक छोटा परिवार। और जैसे कि सरकार ने 70 साल कैंपेनिंग करके दिमाग में घुसा दिया है सबके, भले किसी का छोटा परिवार सुखी परिवार होता नहीं है, क्लियर बताऊँ, छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं होता है, केवल संसाधन ज़्यादा हो जाते हैं। तो संसाधन का सुख और दुःख से कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन बात ये आती है कि बड़े परिवार में संसाधन हो सकता है आपको कम पड़े, लेकिन जो बड़ा परिवार करने का मैं यहाँ पे सबसे प्रमुख एकमात्र रीज़न बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि बड़ा परिवार अगर आप करते हैं, तो उससे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, एक शब्द ही बोलूँगा, सुरक्षा। आप कॉमन सी बात बताइए, मेरे आसपास के लोगों में परिवार में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, जो बहुत सारे मतभेद भी होते हैं। हमारी आपस में शिकायत होती है कि हम परिवार होके एक नहीं रह पाते, सास बहू एक साथ नहीं रह पाते, भाई भाई एक साथ नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी जो खून के रिश्ते होते हैं, आप हिंदू समाज को कोस सकते हो कि एक हिंदू दूसरे हिंदू का साथ नहीं देता है, लेकिन आज भी परिवार में वो ताकत है कि कोई हिंदू आपके साथ हो या ना हो, किसी भी दुख की प्रॉब्लम में या फिर कोई बीमार हो या बाहर वाले किसी ने आप पर हमला कर दिया, आपका परिवार ही आपका साथ देता है। आई रिपीट, आपका परिवार ही आपका साथ देता है। तो यदि आपका परिवार बड़ा होता है, तो दूसरे लोग आपको 4 बातें बोलने से पहले भी 4 बार सोचेंगे कि भाई 4 लड़के इसके घर में हैं, अगर मैंने इससे पंगा लिया तो मेरे साथ क्या होने वाला, वो पहले से गेस कर लेता है। कोई किसी लड़की को अगर छेड़ रहा है, तो उसके दिमाग में ये ज़रूर रहता है, क्योंकि अगर अड़ोसी-पड़ोसी है, कि इस लड़की का कोई भाई तो नहीं है, एक से ज़्यादा भाई तो नहीं है। और जिस लड़की के भाई होते हैं और ख़ास तौर पे एक से ज़्यादा भाई होते हैं, तो उसको 4 बात बोलने से पहले भी सामने वाला 10 बार ज़रूर सोचता है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर आपको छोटा परिवार रखना या बड़ा परिवार रखना, क्योंकि मुझे मालूम मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी। या तो आप सुरक्षा चुन सकते हैं, या तो आप सुख चुन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपभोग करना, तो आप कॉमन सी बात है 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो आप चाहें या ना चाहें, आपको अपना परिवार बड़ा बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, और मैं चाहूँगा कि आप खुद से सोचें कि अगर कोई बड़ा परिवार होता है और उससे किसी छोटे परिवार वाले का लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, यहाँ मैं किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ कि कौन किसके पीछे पड़ता है या कौन किससे लड़ता है। आप खुद ही सोचिए, चाहे चलिए वो धर्म विशेष का नहीं भी है, वो कोई भी धर्म या मज़हब का व्यक्ति है, अगर किसी बड़े परिवार वाले से वो टकराता है, तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप पुलिस सेना के भरोसे अपनी सुरक्षा नहीं रख सकते। लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है आप जानते हैं, समाचार ऑलरेडी आप देखते हैं, कितने सारे बच्चियों के कटने के, मरने के और वगैरह-वगैरह के। अब मैं वहाँ वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, जिसका मतलब आप इस वीडियो में समझ सकते होंगे कि मैं किस ओर जाना चाहता हूँ। ऐसे केसेस जो आते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है छोटा परिवार। अगर बड़ा परिवार होता, तो इस 2 शब्द बोलूँगा, निकिता तोमर नहीं होती और श्रद्धा नहीं होती। ये बड़ा परिवार होता तो ये 2 नहीं होते। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
तो अब इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको सुरक्षा चाहिए बड़े परिवार के साथ या सिर्फ़ सुख चाहिए? सुरक्षा से आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपका फैसला है, आपका परिवार है। मैं चाहता हूँ इस सोच को, इस विचार को आप औरों तक भी पहुँचाएँ। इसके लिए